हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। और हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे जीवों के बारे में, जहां हमने एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर एक स्टोरी है कि रानी का भाई को लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, मतलब उसको पेट में दर्द भी था, एंड वॉमिटिंग, और वो उल्टी भी कर रहा था। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। उसकी मम्मी उसे कहाँ ले गई? डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक की टेबलेट या इंजेक्शन दे दिया, है ना। इंजेक्शन दे दिया, एंटीबायोटिक की दवाई दे दी, गोली दे दी। अच्छा जी, अब एंटीबायोटिक की दवाई क्यों दी? तो एंटीबायोटिक के बारे में बताया जा रहा है कि ये एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दिस एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज। अब देखो ये क्या करता है कि जो एंटीबायोटिक होता ना, ये एक प्रकार की मेडिसिन, एक प्रकार की दवा है, और बनती किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है, चाहे वो बैक्टीरिया से बने चाहे वो फंगस से बने। कौन? एंटीबायोटिक मेडिसिन। अब ये एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या करती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मारती है। पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं। तो दो तरह के एंटीबायोटिक्स हो गए, दो तरह के एक तो एंटीबायोटिक्स क्या हो गए? जो बैक्टीरिया से बनते हैं, अच्छे बैक्टीरिया से बनते हैं, और गंदे बैक्टीरिया को मारने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मार रहा है, तो अच्छे बैक्टीरिया से बनती है दवाई, जिसे एंटीबायोटिक बोलते हैं। 3 तरह के एंटीबायोटिक हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। ऐसे तो बहुत सारे, पर 3 ये नाम हैं। अच्छा जी, जरूरी नहीं कि आदमियों को ही एंटीबायोटिक दी जा सकती है। एंटीबायोटिक तो हम प्लांट को भी देते हैं और एनिमल को भी देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी तो बीमारी हो सकती है, डिजीज हो सकती है। तो उस डिजीज से बचने के लिए उनको भी एंटीबायोटिक दी जाती है। अच्छा, एक पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक थी जो सबसे पहले खोजी गई थी, और उनको खोजा था, डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसके अलावा यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन न्यूज़पेपर और टेलीविजन। तुमने पल्स पोलियो के बारे में सुना है, पल्स पोलियो वैक्सीन, और आजकल तो कोरोना की वैक्सीन भी आ रही है। क्लियर हो गया? तो ये वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है, पहले यहाँ पर पढ़ा हुआ लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। Vaccination is a process in which the dead or inactive microorganisms or their products similar to disease-causing microorganisms are injected or introduced in our body. अच्छा जी, अब होता है क्या ना, वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर या तो डेड, मरे हुए, या इनएक्टिव, मतलब जो बहुत कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या इनएक्टिव या कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? डाल दिया जाता है ना। अब वो क्या करेंगे? डालने से क्या करेंगे वो, कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे वो लोग, उनके खिलाफ क्या बनाएंगे? वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कहने का मतलब जो कोरोना है, अब एग्जांपल समझ लो, ये कोरोना आजकल चल रहा है भैया, जैसे मैं इसके साइज चेंज कर दूं बच्चों, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना चल रहा है, तो कोरोना का भैया वायरस आ रखा है बॉडी के अंदर। तो कोरोना वायरस जब अटैक करता है तो आदमी को या तो बहुत बुखार करेगा, खांसी जुकाम करेगा, या ज़्यादा तबीयत खराब करने के चक्कर में उसको मार भी सकता है। तो वो क्या है? बहुत ताकतवर है, वो स्ट्रॉन्ग वायरस है। वो कैसा वायरस है? स्ट्रॉन्ग वायरस है। पर आप क्या करेंगे? वैक्सीनेशन का क्या मतलब हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर कोरोना का स्ट्रॉन्ग वायरस ना डालकर कैसा वायरस डालेंगे? या तो डेड या फिर इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब कमजोर वायरस डालेंगे। क्लियर हो गया? तो पहले हमारी बॉडी क्या करेगी? पहले डेड वायरस से लड़ेगी, सीखेगी कि हमें कैसे मारना है। फिर इन कमजोर वायरस को मारने की ट्रेनिंग लेगी हमारी बॉडी, है ना। धीरे धीरे करके पहले हम कमजोर को मारेंगे, पहले हम मरे हुए को मार रहे हैं, फिर कमजोर को मार रहे हैं, फिर तगड़े वालों को मारने की हमारी क्या हो जाएगी? पावर बढ़ जाएगी। उसी पावर को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन का मतलब हमारे अंदर कोरोना के वायरस ही डाले जा रहे हैं, पर वो मरे हुए हैं और कमजोर हैं। पर वो इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि वो जो स्ट्रॉन्ग कोरोना के वायरस आएंगे उनसे वो लड़ सकें, है ना बच्चों। तो ये क्या बन जाती है? हमारे बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज बन जाती है। ये एंटीबॉडी जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीन से ही आए, इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती रहती है, आजीवन, जिंदगी भर बनती रहती है। और एक बार एंटीबॉडी बन जाती है ना, तो वो जिंदगी भर लड़ाई लड़ती रहती है गंदे गंदे बैक्टीरिया वायरस से।
क्लियर हो गया। तो हमारा ये इम्यून सिस्टम को तगड़ा बना देती है। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। छोटे बच्चों को वैक्सीनेटेड किया जाता है, वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि उनकी बॉडी अपने आप को तैयार कर सके डिजीज से लड़ने के लिए। क्लियर हो गया। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इस दुनिया के अंदर स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो थी वो बनाई थी किसने? एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने सबके दे दी हैं। एंटीबायोटिक्स की वो पूछा डेफिनेशन, सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने बनाई, है ना, ये पूछ रहा है। बाकी इसी आंसर मैंने दे रखे हैं, आप लोग कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों मेरे, बाय।